सो हेलो एवरीवन, श्रेया दिस साइड। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम करेंगे सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 13 और उसकी यूनिट नंबर 2 दैट इज़ सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग एक बहुत वास्ट सा वर्ड है वैसे ये, है ना। यूजुअली हम क्या करते हैं, ठीक है, हम जैसे हम एग्जांपल्स ले तो हम सर्वेज करते हैं। ठीक है, अब सर्वे क्या होता है? सर्वे होता है हमारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, यूजुअली जैसे बिजनेस के होते हैं ना, कंपनीज वगैरह करती है ताकि उनके प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, कि हम ऐसे सर्वे इकट्ठा करेंगे, हमारे को पता लग जाएगा कि हमारे को मतलब यूजुअली मार्केट्स में क्या लॉस होगा, कैसे होगा, है ना, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो क्या डिमांड कर रहे हैं एंड ऑल। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसके लिए? कुछ स्टडी के लिए। अब स्टडी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे को 5th क्लास के बच्चों का डाटा चाहिए, सो हम क्या करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो भी, और उसके बाद मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड होगी, या रैंडम सैम्पलिंग होगी, नॉन रैंडम, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब सर्वे जो है वो 2 तरीके से किया जाता है। ठीक है, सेंसस से और सैम्पलिंग से। ओके, अब हमारे पास सबसे पहला टॉपिक ये आता है कि सेंसस क्या है और सैम्पलिंग क्या है। ठीक है, सेंसस क्या है? इंटायर यूनिवर्स दैट इज कंसिडर ईच एंड एवरी एलिमेंट। ओके, यूजुअली सबसे पहले आप समझो यूनिवर्स क्या होता है। ठीक है, यूनिवर्स, एक यूनिवर्स का मतलब ये नहीं है पूरा भी ब्रह्मांड, उसको मत लो। यूनिवर्स का अकॉर्डिंग टू मतलब हमारे इकोनॉमिक्स मतलब स्टार्ट्स में जो होता है, इसका अलग से एक मीनिंग रहता है। जितनी भी पॉपुलेशन है, ठीक है, यूजुअली पॉपुलेशन और यूनिवर्स जो है हमारे, मतलब इन दोनों को हम सिमिलर वर्ड्स मानते हैं। ठीक है, अंडर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और जब हम सैंपल लेते हैं तो फिर इनके लेते हैं, इनके अंडर से, या तो kth टर्म से। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, सेंसस और सैम्पलिंग, हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। उसी तरह से सेंसस के अंडर क्या है हमारे पास, इंटायर यूनिवर्स। इंटायर यूनिवर्स मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट, मतलब सारे, सभी और सब के सब। ठीक है, एलिमेंट्स जो भी हमारे होंगे, तो वो पॉपुलेशन, ठीक है, उसको मान लिया हमने। अब यहाँ पे अगर हमारी पॉपुलेशन जो है फाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट्स में है, मतलब फाइनाइट है कि 200 ही बंदों का सर्वे लेना है, देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट पॉपुलेशन। ठीक है, या फाइनाइट यूनिवर्स। और अगर हमारा यूनिवर्स जो है वो इनफाइनाइट है, हमें पता ही नहीं है, हमारे को पूरे वर्ल्ड का करना है। ठीक है, हमारे को क्या पता चल रहा है कितने लोग हैं, है ना। सो उस तरह से मतलब, या फिर हमने देखना है कि मतलब पूरे 5th, जैसे हमारे पूरे वर्ल्ड में 10th क्लास में कितने बच्चे हैं टोटल। ठीक है, हर क्लास मतलब हर, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक सैम्पल लेना पड़ेगा। ठीक है, उसमें पता करना है इंटेलिजेंट कौन है। ठीक है, तो हम सैम्पल लेंगे, सैम्पल मतलब 20-20 से बच्चे उठा के। ठीक है, और उससे एक हम क्या बनाएंगे, आइडिया, दैट इज़ हम क्या करेंगे, सेंसस से पता करेंगे। ठीक है, ये इंटायर यूनिवर्स हमारा उसके अंडर आ जाता है और उसको पॉपुलेशन भी कहा जाता है। और सेंसस मेथड जो होता है हमारा सर्वे का, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट इन्यूमरेटर मेथड भी। ठीक है, नाउ सैम्पल क्या होता है, वी टेक इन टू स्टडी द पोर्शन, मैंने 2 बार लिख दिया है, और अ पार्ट ऑफ इंटायर पॉपुलेशन। अब सैम्पल क्या है, हमने क्या करना है, सेंसस में तो होगा कि हम इंटायर यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बट सैम्पलिंग में क्या होगा, हमने स्टडी करना है क्या, सिर्फ एक पोर्शन या फिर पार्ट, कितना, आप हमारी इंटायर पॉपुलेशन का, इंटायर यूनिवर्स का। ठीक है, डिफरेंस यही समझ लो। मैं दोबारा से उस बात पे जोर डाल रही हूँ कि सेंसस जो होगा हमारा, उसमें इंटायर यूनिवर्स आएगा, और सैम्पलिंग जो होगा उसमें हम एक सिर्फ पार्ट पढ़ेंगे इंटायर पॉपुलेशन का। इस मेथड को सिलेक्टिव एन्यूमरेटर मेथड भी कहा जाता है, इसे कंप्लीट एन्यूमरेटर क्योंकि इसमें कंप्लीट इंटायर यूनिवर्स आता है, इसे सिलेक्टिव क्योंकि इसमें सिर्फ एक पोर्शन या फिर एक पार्ट आता है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो हमारे पास सबसे पहले आता है डिफरेंस, किसमें, सेंसस और सैम्पल में। सो बेसिस लेते हैं हम अपने डिफरेंस की। सबसे पहला है नंबर ऑफ़ आइटम्स। मैंने आपको पहले बता दिया, सेंसस में क्या होगा, कंप्लीट होगी इंटायर पॉपुलेशन। ठीक है, और सैम्पल में क्या होगा, एक पार्ट या फिर एक पोर्शन। ठीक है, एक्यूरेसी, सेंसस की एक्यूरेसी जो है वो हाई रहती है। क्यों हाई रहती है? क्योंकि इसमें इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है। सैम्पल की जो एक्यूरेसी है वो लो रहती है क्योंकि उसके साइज़ पे, सैम्पल के साइज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मेथड्स पे, जो हमारा कलेक्शन ऑफ सैम्पल, उसके मेथड्स पे डिपेंड करता है कि मतलब देखो, सभी मेथड्स की डिमेरिट्स भी होंगी। ठीक है, इसलिए जो हमारा एक्यूरेसी है, और उसमें सारे, अब जितने भी मेथड्स होंगे उसमें हम पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा ही ना सभी का, है ना, क्योंकि सैम्पलिंग में हम पढ़ी पोर्शन रहे तो साइज़ जो होगा वो एक पोर्शन रहेगा। अब हो सकता है वहाँ से अच्छा उठा लिया, वहाँ से नहीं आया। ठीक है, हमने दूसरी साइड से अच्छा उठा लिया, वहाँ से कोई और गंदा आ गया, है ना। तो उस हिसाब से जैसे हम
कोई भी पॉपुलेशन से बीच में उठा रहे हैं ना, हो सकता है मैंने इंटेलिजेंट बच्चों का निकालना है, अब ऐसा हो सकता है कि हमने यार मतलब 10 बच्चे सिलेक्ट किए, उसमें से 8 हैं ही मतलब थोड़े से एवरेज, है ना, तो इंटेलिजेंट बच्चों को कैसे, चाहे इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा भी हो तो भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो एक्यूरेसी किसकी हाई रहेगी, सेंसस की, और सैम्पल की एक्यूरेसी रहेगी कम। उसके बाद हमारे पास आ गया टाइम। सेंसस जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज इसमें पूरी इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है। सैम्पल हमारा टाइम सेविंग होता है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें कोस्ट की, तो सेंसस में जो है कोस्ट हाई रहती है, क्योंकि देखो सब में एक ही चीज़ है कि इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है, इसलिए इसकी हाई रहती है। इसमें तो बहुत सारा मतलब इकट्ठा करता है। सैम्पल में हम रैंडमली थोड़े से चूज़ करते हैं, ठीक है, सो इसलिए इसकी क्या रहेगी, लो। एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर, ठीक है, एप्लीकेबल मतलब आपको पता ही है ना, एप्लीकेबल मतलब कहाँ कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूजुअली इसकी एप्लीकेबिलिटी सेंसस की जो होती है समटाइम्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि हर जगह पर जाना है ना हमारे, मतलब जैसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ तो मैं इतना एप्लीकेबल नहीं हूँ कि भाई मैं पूरे दुनिया की जा के इकट्ठी करूँ चीज़ें, नो आई एम अर्न, ठीक है। सो सैम्पल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सैम्पल्स रैंडम सैम्पल लेना जो होता है वो पॉसिबल होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो है जो मतलब सैम्पल इकट्ठे करा होता है वो एप्लीकेबल होता है। उसके बाद हम एग्जाम्पल ले सकते हैं सेंसस का, तो हमने जैसे एग्जाम्पल लिया सेंसस का, तो पॉपुलेशन हमारा सेंसस, अब ये क्या हुआ, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट्स वगैरह अगर हम लेंगे तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो हमारे को पूरे वर्ल्ड का लेना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लेंगे परचेजिंग गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग अ पार्ट ऑफ इट, सोचो सैम्पल, देखो सैम्पल लेना, सीधा चलो सैम्पल लेना है, हमें किसी चीज़ पे स्टडी करनी है, ठीक है। मैंने सोचा मैं किसी, अब जैसे देखो मैंने जैसे मैं समझो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैंने किसी बच्चे को कहा, मैंने 2 बच्चों को कहा, ठीक है, कि तुमने क्या करना है, क्लास 10th में जाना और वहाँ से देखना है कि कोई बच्चा क्विज़ के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या है, वहाँ से कोई भी किसी ने भी हाँ नहीं करी, ठीक है, तो मैं गई, मैंने वहाँ जाके 2 बच्चे उठा दिए रैंडमली, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग। मेरे को पता है कि ये मतलब थोड़े से है कि ये कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सैम्पल है, रैंडम सैम्पलिंग रैंडम भी होती है, ठीक है, कुछ पता भी होता है, नॉन रैंडम भी होती है, जजमेंटल होती है, ठीक है। मैंने क्या की, जजमेंटल सैम्पलिंग कर दी, ठीक है। सो इसी तरह से आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सैम्पल सर्वे के मेथड्स और उसके साइज़ के बारे में, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।